ले दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है तो भाई ने कहा कि आपके साथ फौरन से शेयर की जाए। आपको पता है कि फारू आपसे कोई खबर छुपाता नहीं है। खबर यह है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इनका चांस बन रहा है कि इनको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज आने वाली है T20s की, उसमें रेस्ट दिया जाए, उसमें ना खिलाया जाए। अब ये खबर कहां से आई है? खबर को ब्रेक किया है या खबर को सामने लेकर आए हैं डॉक्टर नुमान नियाज। डॉक्टर नुमान नियाज का तो पता ही होगा। अबे यार, वो बड़ी मुश्किल सी अंग्रेजी लिखने वाले, उसको भी छोड़ो। वो जिनका शुएब अख्तर के साथ फड्डा हुआ था, हाँ वो वाले, जिनका जो पीसीबी में भी काफी काम कर चुके हैं। डॉक्टर नुमान नियाज ये कहते हैं जनाब के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान माइट, यानी कि चांसेस हैं कि इनको न्यूजीलैंड की जो 5 मैचेस की T20 सीरीज है उसमें रेस्ट दिया जाए। अब इस खबर के ना 2 एंगल हो सकते हैं, ठीक है। मैंने बड़ा सोचा। एक एंगल तो ये है कि डॉक्टर साहब ने ना मारा है हवाई फायर, या जिसे यबड़ी कह लें, चलो फॉर दैट मैटर। उसमें ये है कि डॉक्टर साहब ने, आई डोंट नो कि उन्होंने ये क्या सोचा होगा या उनके जहन में ये क्या आया होगा, तो उन्होंने ऐसी बात कर दी कि जिसका कोई ना सिर है ना पैर है ना कुछ समझ आती है। क्योंकि लॉजिकली इतनी बड़ी सीरीज, ठीक है T20 सीरीज है, ठीक है 5 मैचेस की है, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, न्यूजीलैंड के अंदर है, और आप अपने 2 मेजर बैटर्स को रेस्ट दे दें, डजंट मेक एनी, मतलब कॉमन सेंस नहीं बनती। मुझे एक तो ये एंगल लगता है। फिर दूसरा एंगल जो है ना वो खतरनाक है। दूसरा एंगल इस वजह से मेरे जहन में आया है कि ये जो दूसरा एंगल है, इसकी बाज गश्तियाँ, इसके बारे में खुसर फुसर जो है ना, ये जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया था ना, हटाया गया था, बेचारे ने अल्टीमेटली खुद ही रिजाइन दिया था, लेकिन प्रेशर तो उसके ऊपर यही था ना कि हट जाओ। तो बाबर आजम को हटाया गया या वो खुद हट गया, चलो जो मर्जी आप समझ लो। उस पर्टिकुलर टाइम में ये बातें हो रही थी। वो एंगल ये है कि भाई बाबर आजम को T20 से साइड कराओ, मतलब बाबर आजम को T20 इंटरनेशनल ऐसा कोई सीन क्रिएट करो कि वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दे या वो खेले ही ना। ये पता है क्या, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बारे में ये आज से नहीं है, ये कुछ टाइम पहले से ये तासुर कायम किए जाने की कोशिशें की जा रही हैं कि यार ये T20 के हिसाब से स्लो खेलते हैं, ये इतने बड़े बाउंड्री हिटर नहीं है, खासतौर पर बाबर आजम। ये वो जिसे कहते हैं ना, एक मैसिव किस्म का जो स्ट्राइक रेट आपको चाहिए होता है T20s के अंदर, ये दोनों वो नहीं डिलीवर कर पाते। अब बाबर आजम के अगर T20 इंटरनेशनल्स में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कोई 3-4-5 हज़ार रन वहाँ पर हैं। T20s में देखा जाए तो 9,000 समथिंग कुछ रन्स हैं। रिजवान का देखा जाए तो वहाँ पर 3-1,000 मेरा ख्याल है रन्स T20 इंटरनेशनल में हैं। 7-1,000 के करीब रन्स उनके हैं, कोई राउंड ऑफ करके 6,000 कुछ समथिंग करके वो T20s के अंदर। तो अब अच्छा, स्ट्राइक रेट बाबर आजम का 128 है, रिजवान का भी इसी के आगे पीछे है। तो वो जो आप मैसिव किस्म का स्ट्राइक रेट चाहती हैं 140 प्लस कर लो फॉर दैट मैटर, वो तो इन दोनों के पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग लाइन आप देखें ना, तो आपके पास इन दोनों जैसे बैटर भी कोई नहीं है, ठीक है। इन्हीं दोनों ने आपको इंडिया के अगेंस्ट वो 10 विकेटों से मैच जितवाया था। तो मतलब बंदे को भूलना नहीं चाहिए, इनकी कंट्रीब्यूशन है। अब जरा इमेजिन करें कि आपकी टीम T20 की न्यूजीलैंड में खेल रही है और ये दोनों नहीं है। आपकी बैटिंग लाइन जो है ना मेरे सामने आधी हो जाएगी लिटरली। एक पेशावर ज़ल्मी की कैप्टनसी करता है, उस साथ में वो कुछ ही अरसा पहले तक पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट्स में कैप्टनसी कर रहा था। दूसरा वो मुल्तान सुल्तान्स का कैप्टन है पिछले 3 सीज़न से, और पिछले 3 सीजन्स में मुल्तान सुल्तान की PSL के अंदर क्या परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने है। फाइनल्स भी वो खेल चुके हैं, जीत भी चुके हैं। तो मुल्तान सुल्तान्स का भी मामला अपने सामने, यानी कि इनकी PSL की परफॉर्मेंसेस भी सामने रखे, क्योंकि PSL भी तो T20 फॉर्मेट ही है। तो अगर तो ये वो साजिश दोबारा से कोई प्लान की जा रही है कि वो जो एक पीछे चैप्टर स्टार्ट किया था कि बाबर आजम को किसी तरीके से साइड कराई जाए T20 से, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में जब ये बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी थी तो एक खुसर बुसर मेरे भी कान में से होके गुजरी थी कुछ ज़राए से कि प्लान ये किया जा रहा है कि अब बाबर आजम को किसी तरीके से ना T20 से साइड पे करना है। क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में ये था कि शाहीन किस तरीके से आया, वो डर रहा है कि शाहीन आया हुआ है, लेकिन बाबर अगर उसे आउट शाइन कर गया परफॉर्मेंसेज में तो फिर क्या होगा। क्योंकि आज भी जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हो रहा था तो सबसे ज़्यादा शाहीन की बॉलिंग ही डिस्कस हो रही थी। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूँ, क्योंकि आपके सामने गया कि फैंटा पड़ा है उनको, ठीक है ना, मतलब वो ऑफ कलर नज़र आए हैं और उनका ये मसला है। वो अभी रिदम शिदम उनका कोई नहीं वापस आया बॉलिंग में, और कब आता है यू नेवर नो। तो खैर
तो बाबर आजम से रिलेटेड ये जो सारी कॉन्स्पिरेसी है ना, ये मेरे हिसाब में यार अगर तो पहला एंगल है फिर तो टेंशन नहीं है, मतलब वो तो ठीक है, हवाई फायर मारा, रात गई बात गई, कल तक खत्म हो जाना है। लेकिन अगर दूसरा एंगल है ना, ये वही कॉन्स्पिरेसी दोबारा से स्टार्ट हो गई है, पहले उसको कप्तानी से हटाया, फिर अब उसको साइड कराई जाए, T20 के अंदर से उसका नाम काटा जाए, फिर कल कलाक को तो ये आ जाएंगे ODIs के ऊपर वाइट बॉल क्रिकेट में, फिर वहाँ पर कोई रीज़न बन जाएगा, फिर वाइट बॉल क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट पर आ जाएं। तो आप बाबर आजम जैसे बैट्समैन को ये साजिशें करके टीम से बाहर करना चाहते हैं तीनों फॉर्मेट्स की, फिर सवाल तो होंगे ना, सवाल तो फिर 10,000 किस्म के होते हैं। मैं तो फिर अच्छे तरीके से सवाल कर रहा हूँ, जो फैंस हैं ना बाबर आजम के, वो इतने सेंसिटिव और इतने इमोशनल किस्म के हैं और दोनों साइड्स के ऊपर हैं लिटरली। इवन इंडियन जो फैंस हैं उसके वो बड़े इमोशनल हैं, श्रीलंकन फैंस बाबर आजम के बड़े इमोशनल किस्म के हैं। फिर वो सवाल जो है ना वो इतने अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, वो फिर लिटरली आपके ना मदर साइड फादर साइड जोड़ के एक चारपाई के ऊपर बिठा करना फिर सवाल करेंगे, और वो बड़े तल्ख किस्म के सवाल होंगे, फिर आपके पसीने छूट जाने हैं। क्योंकि मैं PCB को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जर्नलिस्ट का तो दाखिला बंद कर सकते हैं PCB के हेडक्वार्टर्स के अंदर, आप जर्नलिस्ट का तो बाइकआउट कर सकते हैं, फैंस का नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सोशल मीडिया जो है ना इन्हीं फैंस के बीच में होता है, और प्लस आपकी जो टीम है ना वो इन्हीं फैंस के बीच में होती है। किस हद तक रोकेंगे आप? वो तो जर्नलिस्ट तो फिर 10-15 की तादाद में हो सकती है ना, ये तो 10-15 लाख होते हैं। फिर तो ज़रा रिलैक्स करें, और ये जो डॉक्टर नुमान नियाज़ ने बात की है ना, इसकी ज़रा थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें कि यार ये अगर उन्होंने बात की है तो किस चक्कर में की है। व्हाट इफ मैं कहता हूं कि डॉक्टर नुमान नियाज़ के कानों में कोई बात पड़ी है और उन्होंने ये स्टेटमेंट देकर अवाम को खबरदार किया है कि इससे पहले कि बाबर आजम के अगेंस्ट कोई सीन हो और मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट कोई सीन हो, मैं क्रिकेट फैंस को पहले से ही आगाह कर दूं, खबरदार कर दूं कि भाई साहब ये कुछ होने का सोचा जा रहा है। यू नेवर नो ना। तो अब आप मुझे ये बताओ, जो मेरा तो आपको पता है भाई, मैं कहता हूं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को T20 इंटरनेशनल से बाहर कर दें या उन्हें रेस्ट कर दें। उन्हें रेस्ट की जरूरत क्या है? क्या मतलब कौन से उन्होंने हल जुटाए हुए हैं, इतने थके हुए हैं कि वो आप उन्हें रेस्ट दे रहे हैं? क्या रीज़न है रेस्ट देने की? कोई रीज़न देने की कोई रेस्ट भी हो ना। तो खैर अभी चूंकि कंफर्म नहीं है तो इसलिए मैं भी ज़रा ना कंफर्म करके आ नहीं रहा, ठीक है ना, वो सख्त करके। अभी सिर्फ रूमर्स के ऊपर बात है तो हम भी कहते हैं कि चलो इसको ना अभी फिलहाल ज़रा टेम तरीके से किया जाए। तो सिंपल इज दैट, कोई रेस्ट की जरूरत नहीं है। बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को T20 इंटरनेशनल्स की टीम में होना चाहिए पाकिस्तान की, बात खत्म। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या है? इन दोनों की जगह बनती है टीम के अंदर T20 इंटरनेशनल की कि नहीं? नीचे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।